एकादशी माता की जय। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कब करना ठीक रहेगा, राहु काल का शुभ समय, पूजा का श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी है, अंत तक आप बने रहिएगा। एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक है। खास तौर पर मार्गशीर्ष महीने की जो उत्पन्ना एकादशी है, जिस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, वह तो सबसे श्रेष्ठ एकादशी में से एक है। एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से कर सकते हैं। अद्भुत लाभ आपको होगा। हारी बीमारी दूर होने के लिए, पितरों का शुभ आशीष हो और साथ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको इस दिन से एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी सदा सर्वदा सुख देने के लिए शास्त्रों में कही गई है। तो आप सभी एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले तुलसी का पत्ता तोड़कर अपने पास रख लीजिएगा। इसी से श्री नारायण को आप भोग लगाइएगा। साथ के साथ आप इस बात का ध्यान रखें, एकादशी शुरू हो और समापन तक चावल का स्पर्श नहीं करना है। अब एकादशी कब शुरू हो रही है? 15 नवंबर 2025 की सुबह 12:50 से एकादशी शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन होगा 16 नवंबर 2025 सुबह 2:37 के आसपास। ऐसे में हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी करना ठीक रहता है, शुभ और श्रेष्ठ रहता है। तो आप सभी इसके लिए श्रेष्ठ रूप में इस बार 15 नवंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत कीजिएगा। ऐसा ही पंचांग में और सभी गुरुजन बतला रहे हैं, तो आपको 15 नवंबर को ही व्रत करना चाहिए। इस दिन शनिवार की तिथि है, तो आप कुछ चीज़ों का जरूर से ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को सुंदर रूप श्रेष्ठ भावना के साथ एकादशी के दिन यह भी जरूर जान लेना चाहिए कि कौन कौन से नियम हैं, जैसे कि जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो सिर्फ आप दीपदान करेंगे। आप पीपल पूजा जरूर करें शनिवारी एकादशी के दिन, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं। श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाकर शंख में कच्चा दूध भरकर स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर भगवान की विधि विधान से पूजा करें और साथ ही भगवान के बाल गोपाल स्वरूप और हर एक स्वरूप का पूजन करें। शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल भी समर्पित करें। पूरा दिन भर में चाय पानी फलाहार आप ले सकते हैं। रात्रि जागरण करना संभव हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो भगवान के समकक्ष ही सो जाइएगा। ऐसी मान्यता है, इस एकादशी को करने से संपूर्ण सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मात्र इस एकादशी को करने से मिल जाता है। तो सरल सरल छोटे छोटे कार्य करें, खूब सुंदर दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ होता है। अब एकादशी 15 तारीख की करेंगे तो 16 तारीख को अपने व्रत का पारणा कीजिएगा। 16 तारीख को हरिवासर समापन होगा 9:12। कभी भी हरिवासर रहते रहते आपको व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित होने के अवसर रहते हैं। ऐसे में 16 तारीख को आपको रविवार को अपना व्रत खोलना है सुबह 9:12 से 10:30 के आसपास। तो इस शुभ समय में ही अपने व्रत का पारणा कीजिएगा। 15 तारीख को राहु काल का समय है 9:28 से 10:49 के आसपास। राहु काल का त्याग कर कर आप पूरे दिन भर में पूजा पाठ या किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। ज़्यादा सोचने या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप शुभ मुहूर्त देख ही रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें। 11:49 से 12:33 के आसपास अभिजीत मुहूर्त है, तो इस समय आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। द्वादशी तिथि कब से कब तक है? 16 नवंबर रविवार सुबह 2:38 से द्वादशी तिथि शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन रहेगा 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 के आसपास। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। अब जब मैंने आपको समय बताया व्रत पारणा का, उस समय आपको दूसरे दिन तुलसी पूजा कर गौ माता को भोजन कराकर, अपने घर की रसोई में चावल बनाकर, भगवान को भोग लगाकर, तुलसी पत्र ग्रहण कर चावल थोड़ा सा प्रसाद रूप में ग्रहण कर द्वादशी तिथि का जो समय बताया, जिस समय व्रत पारणा होना है, उस समय आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। आशा है उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा, तो कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। और अधिक विस्तार से मैंने पहले ही एक वीडियो प्रसारित किया है, कम्युनिटी में पोस्टेड है, आप जरूर देखिएगा। राधे राधे।